जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। पिछले दिनों जो है छत्तीसगढ़ डीएड बीएड संघ के द्वारा जो है विद्यार्थियों के साथ व्यापम भवन जाकर भी इसके लिए आवेदन दिया गया था कि कुछ प्रश्नों पर जो है डाउट हैं और भी जो बहुत सारे इससे संबंधित जो विवाद हैं सभी से रिलेटेड जो है आवेदन जो है वहाँ पर ज्ञापन दिया गया था। इन सभी के बीच व्यापम से एक निवेदन ये भी था कि जिनका परीक्षा परिणाम जो है पॉइंट के अंकों से यानी एक से भी कम नंबर के अंकों से जो है जिनका परीक्षा परिणाम रुक रहा है तो उनको व्यापम जो है पास कर दे। जैसे कि जो जनरल के स्टूडेंट हैं उनका 90 में पास माना जाता है, तो उनका अगर नंबर 89 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो उनको पास कर दिया जाए। और साथ ही जो रिजर्व कैटेगरी के हैं ST SC OBCs हैं तो अगर उनका 74 पॉइंट कुछ समथिंग आ रहा है तो उनको भी यहाँ पर पास कर दिया जाए। तो दोस्तों उसी से संबंधित एक खबर निकल करके सामने आई है कि छत्तीसगढ़ डीएड बीएड संघ के द्वारा ये जो ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को अब सीधे तौर पर जो है मुख्यमंत्री जी को ये ज्ञापन सौंपने की तैयारी की जा रही है। और यहाँ पर इस पत्र में आप देख सकते हैं ये जो लेटर हेड है छत्तीसगढ़ डीएड बीएड संघ के द्वारा ये लेटर जो है तैयार किया गया है। फिलहाल इसको अभी मुख्यमंत्री जी को सौंपा नहीं गया है, सौंपने की तैयारी चल रही है। और यहाँ पर इस लेटर में यही चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो आरक्षित वर्ग हैं वो अगर 74 पॉइंट समथिंग में और जो जनरल कैंडिडेट हैं वो 89 पॉइंट समथिंग अगर उनका है तो उस अंक को जो है पूर्ण मान करके उनको जो है 90 और 75 मान करके उनको पासिंग मार्क दे करके उनको पास किया जाए। तो इस तरह का ये आवेदन पत्र है और ये अब सीधे तौर पर जो है मुख्यमंत्री जी को सौंपने की इसको तैयारी चल रही है। ठीक है, तो ये देखा जाएगा कि इसको मुख्यमंत्री जी को इस ज्ञापन को सौंपने का परिणाम क्या होता है और जो भी परिणाम होगा, जो भी सुखद या जो भी परिणाम होगा वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो ये देखने वाली बात होगी कि इस पर मुख्यमंत्री जी कितना गंभीरता से एक्शन लेते हैं। और इससे पहले व्यापम को भी इस तरह का ज्ञापन जो है सौंपा जा चुका है और भी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से अवगत किया जा चुका है। अब देखने वाली बात ये होगी कि मुख्यमंत्री जी को ये सौंपने के बाद क्या इसका परिणाम निकल करके सामने आता है। कि बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई का सभी सीट फुल हो गया है, तो अब क्या फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे सी टेट में रिक्त सीटों की संख्या। यहाँ पर 4 प्रकार का इंफॉर्मेशन देखेंगे साथियों। एग्जामिनेशन सिटी, टोटल कैपेसिटी, टोटल कितना फॉर्म भरा गया और टोटल कितना फॉर्म खाली है। तो सबसे पहले बिलासपुर के लिए देखते हैं साथियों। बिलासपुर का एग्ज़ाम सिटी कोड है 130 और बिलासपुर के लिए 5719 सीट अलॉटमेंट किया गया है, जिनमें से 5719 सीट भरा जा चुका है। यहाँ एक भी सीट खाली नहीं है। कहने का मतलब है साथियों, जो बिलासपुर के लिए जितना सीट अलॉटमेंट हुआ था वह सभी सीट भरा जा चुका है। इसी तरह साथियों भिलाई दुर्ग के लिए देखते हैं, जिसका एग्ज़ाम सिटी कोड है 129 और यहाँ के लिए 26,923 सीट अलॉटमेंट किया गया था, जिनमें से 1,171 फॉर्म भरा जा चुका है और 25,748 सीट वर्तमान में खाली हैं। देखा जाए तो सबसे अधिक सीट अभी यहीं पर खाली हैं। इसी तरह साथियों रायपुर के लिए देखते हैं। रायपुर का एग्ज़ाम सिटी कोड है 131 और यहाँ के लिए 16,017 सीट अलॉटमेंट किया गया है, जिनमें से 3,054 सीट भरा जा चुका है और 12,963 सीट वर्तमान में खाली हैं। इस प्रकार से साथियों यदि छत्तीसगढ़ में टोटल देखा जाए तीनों एग्जाम सेंटर को देखकर तो 48,659 सीट अलॉटमेंट है छत्तीसगढ़ के लिए। यदि आपको अपने पसंदीदा एग्जाम सेंटर में एग्जाम देना है तो आप इन दिए हुए सीट के अंतर्गत फॉर्म भरिए, तभी आपको आपका पसंदीदा एग्जाम सेंटर मिलेगा। इस प्रकार से साथियों आप समझ गए होंगे कि पहले आओ पहले पाओ का गणित क्या है। आइए साथियों नीचे देखते हैं। यहाँ पर जो सी टेट के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें स्पष्ट उल्लेख यहाँ पर किया गया है साथियों कि पहले आओ पहले पाओ। इसका मतलब ये होता है साथियों, आप यदि 48,659 सीट के अंतर्गत फॉर्म भरते हैं तो आपको आपके चुने हुए विकल्प के अनुसार आपका एग्ज़ाम सिटी मिलेगा। यदि आप इसके बाद फॉर्म भरते हैं तो आपको सी टेट जो प्रोवाइड कराएगा उसी एग्ज़ाम सेंटर पर बैठकर आपको परीक्षा देना होगा।
यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर में छपी खबर के अनुसार जो है सरकारी विभागों में रोस्टर पालन के लिए बनाया जाएगा जांच प्रकोष्ठ। ये कहा है सीएम भूपेश बघेल जी ने। और जो है अब सभी सरकारी विभागों में रोस्टर पालन के लिए जांच प्रकोष्ठ बनाने की घोषणा की है और जांच प्रकोष्ठ जो है बनाई जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों से सीएम ने कहा 32% आरक्षण हर हाल में देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ खबर में ये बताया गया है कि आदिवासी समाज के लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा है कि 32% जो आरक्षण है वो आपको हर हाल में मिलकर ही रहेगा। मुख्यमंत्री जी ने आदिवासियों की मांग पर सभी विभागों में रोस्टर का नियमित रूप से पालन के लिए जांच प्रकोष्ठ करने के गठन की घोषणा भी की है। तो यहाँ पर साफ तौर पर यह बताया गया है कि सारे सरकारी विभागों में जो है रोस्टर का जो नियमित रूप से पालन के लिए जांच प्रकोष्ठ बनाई जाएगी। साथ ही सीएम ने कहा है कि सहकारिता में हर समुदाय के लोगों को भी प्रतिनिधित्व दिलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सीएम हाउस में राज्य भर से पहुंचने वाले आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा करते हुए यह बातें कही हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अब तक जो है आरक्षण मामले में क्या क्या चीज़ें हुई है उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि 2012 में आरक्षण के अनुपात में जो है बदलाव किया गया था राज्य सरकार के द्वारा। इसके तहत जो है अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 20 से बढ़ाकर 32% किया गया था और वहीं अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण है वो 16 से घटाकर 12% किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 29 सितंबर को इस फैसला सुनाते हुए उसने इस आरक्षण जो प्रतिशत था उसको 58% से घटा करके अब 50% तक ही आरक्षण मिल सकता है किस राज्य में, ऐसा कहा है। ठीक है, तो इसी का जो है पालन करते हुए फिलहाल जो है अभी आरक्षण रोस्टर छत्तीसगढ़ में समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि अभी जो नया आरक्षण रोस्टर है किस रोस्टर के हिसाब से आरक्षण देना है ये अभी तय नहीं किया गया है। शिक्षा संस्थाओं में भी जो है आरक्षण फिलहाल जो है खत्म है और वैकेंसियां रुक गई हैं। जो शिक्षा संस्थानों में एडमिशन वगैरह होते हैं वो सभी चीज़ें अभी रुकी हुई हैं। विशेष सत्र बुलाएंगे ये कहा है सीएम ने कहा है कि संविधान द्वारा अनुसूचित जनजाति को दिए गए सभी अधिकारों का संरक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को 32% आरक्षण देने के लिए जो भी आवश्यक कदम होगा वह उठाया जाएगा। आवश्यक हुआ तो विधानसभा में विशेष सत्र बुलाकर अध्यादेश भी लाएंगे। तो ये कहना है चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का कि अगर आवश्यकता पड़ी तो विधानसभा में विशेष सत्र बुलाकर अध्यादेश भी लाया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल शाम को जो है अपने ट्विटर हैंडल पर भी अपने फेसबुक पेज पर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा यहाँ पर की है कि आदिवासियों की मांग पर आवश्यक पहल करते हुए समस्त शासकीय विभागों में रोस्टर के नियमित रूप से पालन के संबंध में जांच के लिए प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। गठन करने की घोषणा करता हूं। और साथ ही ये भी कहा है कि राज्य में आरक्षण के मामले में आदिवासी साथी निश्चिंत रहें। उन्हें निश्चिंत रहने के लिए उन्होंने कहा है क्योंकि 32% आरक्षण लाभ दिलाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है, ये कहा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने। तो इस प्रकार का ये अपडेट था। उन्होंने आदिवासी जो आरक्षण है उसको 32% ही रहने के लिए जो है कृत संकल्पित होने की बात कही है और ये भी कहा है कि वो निश्चिंत रहें, उनका जो आरक्षण 32% है वो उनको मिलकर रहेगा। आरक्षण को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि इस साल 0 ईयर होने वाला है। क्या होता है 0 ईयर दोस्तों? यदि उस साल नौकरी की कोई भर्तियां ना निकले तो उसे 0 ईयर घोषित कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आरक्षण का ग्रहण इस कदर छाया हुआ है हमारे प्रदेश में कि ऐसा लग रहा है कि मानो इस साल 0 ईयर घोषित ना हो जाए, कोई भी नौकरी इस आने वाले सालों में नहीं निकलेगा, ऐसा प्रतीत जो कहना चाहिए। आपका आरक्षण के जो ग्रहण है, काला छाया जो है छत्तीसगढ़ की नौकरियों पर लग गया है। देखिए दोस्तों, ये पेपर कटिंग आपको शो हो रहा है। 0 ईयर की कगार पर सीजीपीएससी की राज्य सेवा परीक्षा 1 साल होने को है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी द्वारा अभी तक कोई भी वैकेंसी जारी नहीं की गई है। प्रदेश में आदिवासियों के आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद के कारण फिलहाल छत्तीसगढ़ में लोक सेवा आयोग में कोई भी पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है। भर्तियों के लिहाज से प्रदेश की सबसे प्रमुख अर्थात हमारे छत्तीसगढ़ के यदि सबसे बड़े भर्ती परीक्षा की बात करें तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग है, जो कि 2022 में भी 0 ईयर होने की आशंका है। सीजीपीएससी के राज्य सेवा परीक्षा में प्रवेश के लिए 54 विभागों में ही विभागों परीक्षा के लिए प्रस्ताव मिले हैं, वह भी आरक्षण के पेज में। देखिए 54 विभाग की भर्तियां निकलने के लिए प्रस्ताव तो भेजा जा चुका है, लेकिन आरक्षण की वजह से पूरी तरीके से लटक चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 0 ईयर घोषित होने की कगार पर हैं विभिन्न प्रकार की भर्तियां।
इस पर आदरणीय भूपेश बघेल जी जो छत्तीसगढ़ के सीएम हैं, वे क्या उनका कहना है। देखिए, आवश्यक होगा तो विधानसभा में लाएंगे विशेष सत्र। भूपेश बघेल जी का कहना है कि यदि आवश्यक हुआ आरक्षण के मुद्दे को लेकर तो विशेष सत्र हम आयोजित करेंगे, लेकिन जो आदिवासी भाई है उनके 32% आरक्षण में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होगी। इस तरह से दोस्तों, यदि हाई कोर्ट की बात करें और राज्य सरकार की बात करें तो दोनों की जो विचारधाराएं हैं एक दूसरे से विपरीत दिखाई दे रहे हैं। अब इसका कैसा प्रभाव आने वाले समय में पड़ेगा, इसका अंदाजा वर्तमान परिस्थिति में जो चीजें हो रही है उसके हिसाब से लगाया जा सकता है। अब देखना ये दोस्तों कि कब तक हमारे प्रदेश में लोक सेवा आयोग के अंतर्गत विभिन्न अधिकारियों की भर्ती होगी। साथ ही साथ वर्तमान में जो भर्ती लटकी हुई है, चाहे वह एसआई परीक्षा हो या अन्य जो परीक्षाएं हैं, इसके अलावा जो आने वाली भर्ती है जिसका नोटिफिकेशन जारी होना है, 18,000 पदों में लगभग 12,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होना है, वह भी आरक्षण की वजह से लटका हुआ है। अब देखेंगे क्या होने वाला है।